एकादशी व्रत का सबसे पहला नियम है कि आप जिस दिन व्रत करो उसके एक दिन पहले भक्ति का संचार इस हृदय में कर लो। भक्ति का संचार इस हृदय में कर लीजिए। जिस दिन आप व्रत करो, जैसे एकादशी का व्रत कर रहे हो तो दशमी के दिन शाम का समय जब आवे, रात्रि जब होने लगे, शाम का समय आवे और रात्रि का आप जब भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन हमें ग्रहण नहीं करना। श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए दशमी के दिन। और एकादशी का दूसरा नियम बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो उस दिन प्रयास करिएगा कि अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की कोई पत्ती टूटे ना। अपने हाथ से किसी भी वृक्ष की, पौधे की, किसी भी वृक्ष की पत्ती अपने हाथ से ना टूटे। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। एकादशी का ये दूसरा नियम है कि अपने हाथ से किसी पौधे की, किसी वृक्ष की, किसी डाली की कोई पत्ती टूटे ना, कोई पत्ती ना टूटे, इसका प्रयास करिए। कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। सारे दोष हमारे समाप्ति पर आ जाते हैं। अब एक विचार करिएगा थोड़ा सा अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में एक बात उतारिएगा। एक अपने मन में एक बात को उतार कर रखिएगा कि आप अपने पाप को, अपने पाप कर्म को जिस दिन छिन्न करने वाले हो, समाप्त करने वाले हो, अपने पाप को आप जिस दिन समाप्ति पर लेकर जा रहे हो तो उसके एक दिन पहले आपको प्रसन्नता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कल मेरा पाप कटने वाला है, कल मेरा पाप समाप्त होने वाला है। जो मैंने पाप कर्म करा है वो समाप्त होगा, जो मैंने पाप कर्म करा है वो कल समाप्त हो जाएगा। तो एक दिन पहले आपके चेहरे पर प्रसन्नता हो कि ना हो? और चेहरे पर वो प्रसन्नता आपके आना चाहिए कि कल मेरा एकादशी का व्रत है, आज दशमी है, कल एकादशी का व्रत है, तो कल मेरी जब एकादशी का व्रत रहेगा तो मेरा ना जाने कितना कितना पाप, कितना असत्य, कितना झूठ, कितना प्रपंच वो समाप्त हो जाएगा। इसमें मुझे प्रसन्नता हो, इसमें मुझे आनंदता हो। तो क्या कहा गया कि प्रयास करिएगा कि एकादशी के दिन कोई वृक्ष की, कोई डाली की, कोई कोपल की कोई पत्ती ना तोड़ी जाए। क्यों? तो कहा अगर उस पत्ती को हम तोड़ देते हैं, वृक्ष की पत्ती को या क्यारे में लगी हुई कोई डाली की पत्ती को हम तोड़ देते हैं तो एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। एक बात अपने ध्यान में उतार कर रखना, तुम ये मत सोचना कि अभी का जो समय है वो बड़ा
अच्छा समय चल रहा है, पर इस अच्छे समय में भी बुरे लोगों से तुम्हारा पाला पड़ सकता है, इसका स्मरण तुम्हें रहना चाहिए। बुरा व्यक्ति हमेशा अच्छे व्यक्ति को देखकर झुकाने का ही प्रयास करे, पर जिसके भीतर शिव समाया हुआ होता है, जिसके भीतर शंकर समाया हुआ होता है, जिसके भीतर देवाधिदेव महादेव स्वयं समाये हुए होते हैं, फिर उसको घबराने की जरूरत नहीं होती। वो शिव भक्ति का नाम है, उसकी करुणा जब बरसती है, जितने भी बाहर बैठे हैं उनसे निवेदन है, दूसरे नंबर का डूम है, उस डूम के अंदर चले जाइए आप लोग, उस पंडाल में चले जाओ, गीले मत होइएगा। अब ऊपर वालों से तो बोल नहीं सकते कहाँ जाएंगे ये, ठीक है? तो शिव भक्ति की ओर चले महाराज। और शिव की जो अविरल भक्ति है, शंकर भगवान की जो अविरल भक्ति है, वो सुख प्रदान करने वाला, आनंद देने वाला। महाराज तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, पर झोली भरी देखी। शिव कृपा हो महाराज। साक्षात और साक्षात्कार, ये दो शब्द अलग अलग है। जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने लोग इस पावन कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, ध्यान से सुनना, सावधान होकर श्रवण करिएगा। साक्षात और साक्षात्कार, ये दो शब्द हैं। और ये दो शब्द, ये जो दो शब्द हैं, ये दोनों अलग अलग हैं हमारा। जैसे हम कहते हैं भगवान को हमको साक्षात देखना है, भगवान साक्षात प्रकट हो गए, भगवान को हमें साक्षात देखना है। एक शब्द आता है कि साक्षात मतलब एकदम वही आकर खड़े हो, साक्षात प्रकट हो गए। और एक शब्द होता है साक्षात्कार, साक्षात प्रकट हो जाना, दर्शन कर लेना, ये एक अलग विषय हो गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है हमें भगवान का साक्षात दर्शन नहीं करना, हमें तो भगवान के साथ में साक्षात्कार करना है, रोज मिलना, रोज बातें करना। हम रोज परमात्मा से मिलें और रोज उनसे बातें करें। प्रतिदिन हम शिव की भक्ति में रमें, प्रतिदिन हम भगवान शंकर का भजन करें, प्रतिदिन हम शिव भक्ति में लीन रहें, प्रतिदिन हम भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे रहें, प्रतिदिन हम शंकर का स्मरण करते रहें, प्रतिदिन हम शिव से अपने हृदय की बात कहते रहें।
वो एक आप लोग पहले एक भजन गाया करते थे ना, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आदि। महाराज जिसने ये गीत लिखा और जिसने ये गीत गाया, उसने पूरा देखकर इस गीत को गाया होगा, पूरा देखकर गीत लिखा होगा। एक बार फिर से इसी लाइन को बोलिए, तेरी पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीसा। जिसने भी ये गीत लिखा है, जिसने ये गीत गाया है, उसको स्मरण में होगा, उसने ये नहीं बोला कि मैंने बहुत बड़ा मंदिर जमीन पर बनाया, उसने ये नहीं बोला कि मैंने बहुत बड़ा मंदिर अपनी प्रॉपर्टी पर बनाया, उसने बोला मन मंदिर आलीसा। वो कह रहा है कि मैंने अपने मन को मंदिर बना लिया, और ये मंदिर कोई साधारण नहीं है, ये मंदिर बहुत विशाल। एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न करा था, ये भजन लिखा तो गुरुजी इसमें किस चीज की मूलता है? हमने क्या क्या चीज की मूलता है उसमें? कितनी विडंबना है आज इस संसार की। सोनी जी, पाठक जी, जरा सावधानी से सुनिएगा, और आप लोग भी जितने लोग कथा सुन रहे हैं, कथा के विराम दिवस की कथा है। 10 मिनट भी अगर आपने दिल लगा लिया मेरे महादेव से, तो ये निश्चित है वो 10 मिनट का तुम्हारे को क्या मिलेगा, तुम घर जाकर प्राप्त करोगे, ये मालूम पड़ जाएगा। पर थोड़ा दिल लगाना पड़ेगा। अगर दिल लगाकर अपन व्हाट्सएप पर बात करो, चाहे चैटिंग करो, चाहे फोन पे बात करो, उससे मालूम पड़ जाता है कि इसका मन तुमसे बात करने का है कि नहीं। अगर दिल लगाकर आपने फोन पर भी बात करी, तो फोन पर बात करते करते 15 मिनट 20 मिनट टूट जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा कब समय निकल गया। और अगर दिल लगाकर बात नहीं करोगे, तो आपने आधे घंटे तक भी बात करते रहो, तो लोगों का मन रह गया, अरे फालतू की बातें, वो तो ना जाने कहां की बात करते रहे और समय कट गया। पर 10 मिनट भी अगर आप शंकर भगवान को दे रहे हो, कुबेरेश्वर महादेव को दे रहे हो, 10 मिनट भी आप मेरे ओघड़ दानी को, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शिव को दे रहे हो, तो वो 10 मिनट जो तुमने यहाँ दिल लगाया है मेरे शंकर भगवान से, घर जाकर मालूम पड़ेगा कि वो दिल लगाकर तुम आए थे तो क्या मिला। दुनिया कितनी विडंबना है संसार की, कितनी विडंबना है, जरा विचार करिए कि घर के अंदर भगवान के मंदिर से ज्यादा बड़ी तो बाथरूम होती है। जरा बोलिए सही है कि गलत है? जितने बड़ी बड़ी सिटियों में चले जाओ, बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, और शहर में भी जाने को तो जाने दो, तुम अपने अपने नगर गांव में, कॉलोनी में, फ्लैटों में भी देख लेना, भगवान का जो मंदिर होता है वो छोटा होता है, और बाथरूम बड़ी सारी होती है। बड़ा क्या होना चाहिए? अरे बोलो जमते, मंदिर बड़ा होना चाहिए कि हम जिस भगवान का पूजन करने के लिए बैठे, हम जिस भगवान का अभिषेक करने के लिए बैठे, हम ठाकुर जी से लाइन लड़ाने के लिए बैठे, हम भगवान कृष्ण से सेवा करने के लिए बैठे, हम भगवान राम का पूजन करने बैठे, हम शंकर जी का अभिषेक करने बैठे, तो मंदिर अगर बड़ा होगा तो हमारी बहू, हमारा बेटा, हमारी पोती, हमारे नाती, हमारे पंती, हमारे परिवार का सारा सदस्य उस मंदिर के अंदर एक छत के अंदर बैठेगा, तो उस परमात्मा की छत्र छाया पूरे परिवार पर बनी रहे, पूरे परिवार, हमारा पूरा वंश बढ़ता जाएगा।
वंश जो शब्द है, मेरी बहुएं जितनी भी बेटियां बैठी हैं, जितनी भी बहुएं बैठी हैं और जितने भी नवयुवक बेटा बैठे हैं, भाई बैठे हैं, वो हृदय से सुनना इस कथा को। वंश संबोधन कहां से निकला है? हम कहते हैं ना, ये हमारा वंश है, हम इस वंश के हैं, ये वंश हमारा इतना बड़ा है, भगवान कृपा करना हमारा वंश और बढ़े। ये वंश संबोधन कहां से निकला? ये वंश संबोधन कहां से प्राप्त हुआ? ये वंश संबोधन कहीं दूसरी जगह से नहीं निकला। हमारे यहाँ जो बांस का पेड़ होता है ना, हमारे यहाँ जो बाम्बू का पेड़ होता है, बांस का जो पौधा होता है, उसको कहते वंश। इसलिए हमारे यहाँ जो बांस का काम करते हैं ना, उनको कहते वंशकार। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? उनको कहते वंशकार। जो बांस की डलिया बनाते हैं, बांस का सुपड़ा बनाते हैं, बांस की डलिया सुपड़ा, उसके लिए खूब सुंदर मंडप सिद्ध करते हैं, खूब सुंदर उसकी नक्काशी करते हैं, उस पे कलर करते हैं। जो बांस का कार्य करते हैं उनको वंशकार कहते हैं। कितना महत्व है हमारे यहां वंशकार का। आज दुनिया के लोगों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में लोगों को बांट दिया, पर हमारा सनातन धर्म कहता है कि एक बांस की डलिया बनाने वाला, एक सुपड़ा बनाने वाला, बांस की चौखट बनाने वाला, बांस का मंडप बनाने वाला, ये वंशकार जो होता है, बांस से द्वारा निर्मित जो सामान को सिद्ध करता है, ये साधारण नहीं होता। हमारा शास्त्र कहता है आज भी चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, इन चारों वर्णों में अगर शादी होती है तो पहले वंशकार की डलिया से ही शुरुआत होती है। वंशकार की डलिया से शुरुआत होती है। हमारे यहाँ सबसे पहले क्या लेकर आते हैं? खल मिट्टी। हमारे यहाँ सबसे पहले लेकर क्या आते? केवल मिट्टी लेकर आते, केवल खल मिट्टी लेकर। और खल मिट्टी को लेने के लिए जाते हैं, बांस की डलिया लेकर, सुपड़ा लेकर, माताएं भजन गाती गाती, कीर्तन गाती गाती, बन्ना बन्नी गाती गाती, बांस की डलिया में थोड़ी सी मिट्टी खोदकर उस डलिया में डालकर उसको लेकर आते हैं। फिर उससे कुछ कुछ सामग्री बनाते हैं, चूल्हा वगैरह, ये कुछ भी सामान बनाते हैं, फिर उस पर पूजन वूजन करते हैं। आज भी नियम है। बोलो रे जी, सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना? तो आज भी नियम है कि वंशकार के यहाँ से आई हुई डलिया में, वंशकार के यहाँ से आए हुए सुपड़े में हमारे यहाँ सबसे पहले शादी का काम किया जाता है। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि वंश संबोधन बांस से उत्पन्न हुआ। वंश का जो संबोधन है वो बांस से। और वंश का संबोधन जब बांस से है तो हम कहते हैं परमात्मा से, महाराज जी, कि हमारा वंश बढ़े। तो आप विचार करिएगा कि ये बांस से वंश का संबोधन कैसे जुड़ गया? सारे वृक्षों में केवल एक वृक्ष बांस का होता है। बांस का जो पौधा होता है, बांस का जो वृक्ष होता है, बांस का जो पेड़ तैयार होता है, वो वृक्ष बांस जहां लगता है वहां बहुत सारे बांस एक साथ लगते हैं। देखें आप लोगों ने, बहुत सारे बांस एक साथ लग गए। वंश संबोधन कैसे निकला उसका ध्यान करना। कोई आपसे पूछ लेगा, कभी भी कोई प्रश्न कर सकता है, कोई पूछ सकता है आपसे, कभी भी किसी भी समय पर, कि वंश संबोधन कैसे प्राप्त हुआ। हमारे सनातन धर्म में, सनातन धर्म के भीतर, सनातन धर्म के अंतर्गत, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चारों वर्णों को बराबर लिया है। सुधीर भैया भी बैठे हुए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
चारों वर्ण बराबर। शुरुआत देखिए, हमारे जीवन में जब जब कोई अच्छा कार्य होता है, हमारे जीवन में जब जब कोई अच्छे कार्य की ओर बढ़ते हैं, तो वंशकार समाज द्वारा जो बांस की डलियां बनाते हैं, सुपड़ा बनाते हैं, बांस का सामान बनाते हैं, उन तो जब जब अग्रणता होती है, तब जब वंशकार के द्वारा निर्मित वो डलिया, निर्मित वो सुपड़ा, निर्मित वो सामग्री प्रयोग में होती। कोई आपसे पूछे कि वंश कहाँ से उत्पन्न होता है, तो वंश शब्द कहाँ से लिया गया, तो बांस से लिया गया। बांस जहां लगाया जाता है वहां बहुत सारे बांस का झुंड उत्पन्न होता है, झुंड उत्पन्न होता है। वो बांस बढ़ते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है। उस बांस में तुम पानी दो मत दो, उस बांस में तुम खाद डालो मत डालो, वो बांस बढ़ रहा है। साथ में ये वंश शब्द कैसे निकला, अब समझना उसको कि बांस जब बढ़ता है उसमें कोई बांस में कीड़े लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, बांस अंदर से सुलने लगता है, सुलने लगता है, वो खोखला हो जाता है, खोखला हो गया, वो गिरने वाला होता है। जैसे ही गिरने वाला होता है, उसके पास में जितने बांस लगे रहते हैं वो उस बांस को गिरने नहीं देते। इसको वंश कहते हैं। इसी को वंश कहा गया। हम जिस परिवार में रह रहे हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 6 भाई हैं, 7 भाई हैं, हम जिस परिवार में रह रहे हैं, हम जिस कुटुंब में रह रहे हैं, हम जिस वंश के हैं, आवाज डाउन आ रही, हम जिस वंश के हैं, हम जिस परिवार में, कुटुंब में, कबीले में रह रहे हैं, उस परिवार में रहने वाला व्यक्ति एक बात ध्यान लगाकर सुन ले कि अगर कोई एक भाई, कोई एक परिवार का व्यक्ति, कोई एक पुत्र अगर गलत संगत में पड़ गया है, गलत मार्ग पर चले गया है, कोई गिर रहा है, कोई गिरने वाला है, बहुत ज्यादा इसको तकलीफ आ गई है, तो बाकी के वंश वालों को, परिवार वालों को चाहिए कि हमें उसको संभालना है, गिरने नहीं देना है। तब समझो कि हमारा वंश श्रेष्ठ है। तब जाकर हमको लगता है कि इसमें श्रेष्ठता है। इनको बढ़ाइए थोड़ा सा, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। तब जाकर हमको लगता है कि हमारा वंश हमको साध कर चल रहा है। महाराज तेरी पूजन को भगवान बना मन मन मंदिर आदि। अब मन को मंदिर इसलिए बनाया क्योंकि आज के समय में हम बाथरूम बड़ी बनाएंगे, मंदिर छोटा बनाएंगे। विडंबना है ये इस संसार में। विडंबना, बाथरूम इतना बड़ा है कि तुम 2 बार गुलटैया खा जाते, लोट लगा। और मंदिर इतना सा है कि दंडवत करने बैठे तो पूरा भी नहीं सो पा रहे ने, पांव समेट के फिर प्रणाम करा। विचार करना चाहिए। ये पश्चिम की जो हवा होती है ना, पश्चिम की हवा जब जब चलती है, खूब बादल भी हो जाएं तो भी पानी नहीं बरसता। और जो पश्चिम सभ्यता में पढ़कर तुम मंदिर छोटा कर कर बाथरूम बड़ी कर रहे हो ना, इससे तुम्हारा भला नहीं होने वाला, एक न एक दिन तुम्हारी बर्बादी ही होने वाली। पश्चिम से चली हुई हवा, पश्चिम सभ्यता, ये हमको आगे नहीं बढ़ने दे सकते। घर का मंदिर छोटा होकर बाथरूम बड़ी होती चली जा रही है, उससे हमारे को सुख का अनुभव नहीं हो सकता, हमारे जीवन में आनंद का अनुभव नहीं हो सकता, हमारे जीवन में खुशियां नहीं आ सकती।
हमारे जीवन में हम उन आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। जितने बैठे हो ना यहाँ पर और जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, थोड़ी सीओर वाले महाराज की बात बुरी जरूर लगेगी, पर अपने अपने घर में भी देख लेना। मंदिर इतना सा, मंदिर को रखने के लिए, भगवान को रखने के लिए नए मकान में, पुराने मकान में भगवान को रखने के लिए कोना ढूंढा जाता है और मेहमान को रखने के लिए सोफा सेट ढूंढा जाता है। देखिए फिर दुनिया के लोग कहते हैं सीवर वाला महाराज काली मिर्ची बहुत लगाता है। गलत हो तो बता देना हो, अगर कहीं तुम्हें ऐसा लगे कि महाराज जी गलत, भगवान को बिठाने के लिए कोना ढूंढा जाता है। कौन से कोने में रखूं, कौन सी जगह पे रखूं, इतना छोटा सा मंदिर लेके आई, इतना छोटा सा, क्योंकि घर में जगह नहीं, हमारे यहाँ जगह नहीं। तो तू भी तो सोते होगे, तुम भी तो रहते होगे, जब मालूम पड़े कहा हमारे फ्लैट में जगह नहीं है, हमारे फ्लैट में जगह नहीं, बड़े बड़े शहरों में कहाँ जगह गुरुजी, कहाँ जगह, छोटा सा हाल रे, रसोई रे। अच्छा फ्लैट बनाने वाले भी इतने समझदार रहते हैं, बाथरूम बड़ी बनाएंगे, हॉल बड़ा बनाएंगे, रूम बड़ा बनाएंगे, किचन बड़ा बनाएंगे, पर भगवान का स्थान ही नहीं देंगे, क्योंकि वो सनातनी है ही नहीं। तो भगवान के लिए क्या खाक सोचेंगे? उनको तो कमाना है केवल तुमसे। अगर फ्लैट बनाने वाला फ्लैट बनाए तो सबसे पहले उसको बनाना चाहिए कि ये भगवान का मंदिर हमने सबसे बड़ा बनाया है। तुम्हें अच्छा लगे तो लो, नहीं लगे तो ना। पर इनको तो माल बेचना है, इसलिए इन्हें बेडरूम बड़ा बनाया, ये रूम बड़ा बनाया, वो रूम बड़ा बनाया, और भगवान को हम भगवान कहाँ रखेंगे? तो क्या इतना सा मंदिर लिया ना कहीं कोना में, दर्द है। शिव महापुराण की कथा इतने सालों से आप सुन रहे हो, कभी व्यासपीठ से बैठकर ये बोला कि भगवान को 56 भोग लगाना, बोलो जन के। कभी इस व्यासपीठ से बैठकर बोला कि 1 किलो मिठाई लेके मंदिर में जाना, बोला। कभी इस व्यासपीठ से ऐसा बोला कि ड्राई फ्रूट्स भगवान को लेकर जाना, या भगवान को आम लेकर जाना, या केला लेकर जाना, या फल लेकर जाना। नहीं, मेरे शंकर भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं तू मुझे कोने में भी रख ले, चल जाएगा, पर केवल मकान के कोने में मत रखना, अपने दिल के कोने में भी रखना, तब चलेगा। अगर तू मुझे घर के कोने में रख रहा है तो मैं चलने को तैयार हूं। तो मुझे घर के कोने में रखेगा, मैं मानता हूं कि मैं कोने में रह जाऊंगा, पर उस कोने में रखने से पहले मुझे अपने दिल में रखना पड़ेगा। उस कोने में रखने से पहले अपने मन में मुझे रखना पड़ेगा। बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, ढेरों आते हैं, ढेरों पत्र लिख के भी जाते हैं। गुरुजी भक्तों के रुकने के लिए थोड़े कमरे ज्यादा बड़े बड़े बनवाओ, तुम्हारे भगत बहुत आते हैं। भक्तों के रुकने की व्यवस्था ज्यादा करो, तुम्हारे भक्त ज्यादा आते हैं। हमने कहा, हमने भक्तों से कहा कि यहाँ रुको, हमने तो उस कुबेर भंडारी से कहा है एक बार तू आके बस यहाँ टिक जा, बाकी के सब जाए। उसे क्या करना? वो आ गया ना, वो आ गया ना, सब कुछ आ गया। फिर कोई वैभव, कोई सत्ता, कोई दिखावा, कुछ नहीं। आपसे भी कहूंगा, जिस दिन पशुपति व्रत का 5वां दिन हो, 5वां पशुपति व्रत हो, उसके एक व्रत पहले 4थे व्रत में तुम शंकर भगवान से कह देना कि बाबा मन्नत अपनी जगह पर है,
मुझे मालूम है 5 व्रत पूरे करूंगी और तुम मेरी मुराद पूरी करोगे, पर एक निवेदन है, उस मुराद के साथ में आप मेरे साथ मेरे घर चलकर रहना चालू कर दो, मेरे साथ, और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। एक बात बहुत सुंदर लिखी है पत्र के अंदर, देखिए। मैं श्रीमती सावित्रीबाई चौधरी, ग्राम खाकरोड, तहसील सावेर, जिला इंदौर से। कहीं बैठी हैं सावित्री जी? कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। सावित्रीबाई जी, और दूसरे डूम में हो तो भले ना दिखोगे, पर यहां अगर कहीं बैठी हो तो बात। मैं सावित्रीबाई चौधरी, ग्राम खाकरोड, तहसील सावेर, जिला इंदौर। मेरी बेटी का ससुराल गांव है सुनावदिया, तहसील जिला इंदौर। मेरी लड़की का लड़का 22 साल का था, जो कि सड़क एक्सीडेंट में शांत हो गया था। अब कितने साल का लड़का शांत हुआ जरा देखिए। क्या लिख रही है बाई? जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं वो भी इस पत्र को अवश्य पढ़ लेना। और गांव का भी नाम लिखा है, जिस गांव का पत्र है, जिस गांव में बेटी है, उस तक का वर्णन लिखा है। ग्राम खाकरोड, तहसील जिला सावेर, जिला इंदौर। मेरी बेटी का ससुराल गांव है सुनावदिया, तहसील जिला सीहोर, इंदौर, जिला इंदौर, तहसील। मेरी लड़की का लड़का 22 साल का, जो कि सड़क एक्सीडेंट में शांत हो गया था। हमने बाबा देवादिदेव महादेव की कथा आपकी सुनी, और सुनते से बेटी से पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ करवा दिया। बेटे के मरने के बाद बेटी दुखी रहती थी, तकलीफ में थी। बेटी से पशुपति व्रत प्रारंभ करवाया, और बेटी ने पशुपति व्रत कर कर कहा कि जो मेरा बेटा गया है मुझे वो ही बेटा वापस चाहिए, और देना तुझे पड़ेगा 5 सोमवार में, देना तुझे पड़ेगा। हमने बेटी का ऑपरेशन, बेटी का पहले ऑपरेशन हो चुका था क्योंकि लड़का 22 साल का था। 22 साल का लड़का, ऑपरेशन को वापस खुलवा दिया डॉक्टर से बात कर कर, और ऑपरेशन खुलवाया। और खुलवाने के बाद एक बेलपत्र और जल का प्रयोग करना प्रारंभ करा। 19, यहाँ पर शास्त्र वर्णन कर रहा है, 22 साल का लड़का मरने के बाद में बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि बेटी का गर्भ वापस फेर गया, और बाबा की कृपा से उसके घर में एक बेटे का जन्म हो गया। ये शिव कृपा, ये शंकर है। 22 साल का जिसका लड़का मरा हो, फिर ऑपरेशन को खुलवा लेना, और बाबा पर भरोसा कितना होगा कि 22 साल के लड़के के मरने के बाद ऑपरेशन खुलवाकर और पशुपति व्रत प्रारंभ कर कर उसके ऊपर जाके दबाव दे देना कि अब तू दे, और वो ही दे जो गया। कहां से लाओगे ऐसी शिव भक्ति, ऐसा विश्वास? और ये विश्वास है तो वो 22 साल का लड़का जो मरा वो वापस प्राप्त हो गया। ये शिव भक्ति, इसी को शंकर कहता है। एक पत्र और है, वो भी देखिए कितना सुंदर। कमलेश जी, दशरथ जी बाबरे,
मैं नंदा कमलेश जी बाबरे कारंजा लाड़ जिला वाशिम से आई हैं। कहीं बैठी हैं? अच्छा उधर हो गया। हर हर महादेव। वहीं से हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। हम कारंजा वाशिम महाराष्ट्र से आए हैं। हम पिछले कुछ वर्षों से बहुत समस्याओं से ग्रस्त थे। हमारे रोजगार में भी कोई फल ही नहीं मिल रहा था, सारी समस्या ही समस्या थी। हमारी ईंटों की भट्टी थी, 10 साल से बंद पड़ी थी। व्यवसाय पूर्ण तरह से ठप हो चुका था। मेरे पति कुबेरेश्वर धाम सीहोर आए और यहाँ आकर बाबा से विनय कर कर आपने कहा था गुरुजी कथा में कि एक बेलपत्र के झाड़ के नीचे जाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर दिया लगाना मेरे पति ने करना प्रारंभ करा। गुरुदेव मात्र 2 या 4 हफ्ते हुए थे और बाबा की कृपा से ऐसा काम चला कि बाबा ने सब साध लिया। भट्टी चलने लगी। 10 साल से बंद थी। इसको शिव विश्वास करते। बैठो बहन बैठो। इसको शिव भक्ति करते। इसको शिव भक्ति करते। अब एक और पत्र पढ़ लीजिए, कितना सुंदर है, देखिए। कैलाश सोनी निवासी सुनारी वार्ड नंबर 15, जिसको लगता हो कि सीहोर वाले महाराज पत्र लिखते हो तो ये पूरा एड्रेस लिख लीजिए। कैलाश सोनी सुनारी वार्ड नंबर क्रमांक 15, लखना दोन सिवनी से। कहीं बैठे आप ही? हर हर महादेव। मेरा पुत्र आकाश सोनी, जो कि वो जन्म से बोल सुन नहीं पाता है। मेरा बेटा 8वीं पास था तब हम 2021 में हाई कोर्ट में फॉर्म डाले थे, लेकिन वहां पर सर्विस के लिए पद नहीं मिला। वह पद भर्ती हेतु आवेदन किया था। फिर हमने 2021 में बेटे को कक्षा 10वीं की परीक्षा दिलाई। बेटा पढ़ने में कमजोर था, नहीं पढ़ पा रहा था। 10वीं की परीक्षा, क्योंकि ना वो सुन पाता है ना वो बोल पाता है, 10वीं की परीक्षा दिलवाई और बेटे को एक बेलपत्री पर शहद लगाकर प्रत्येक पेपर के पहले शंकर जी को चढ़वाना प्रारंभ करा। बेटा 28 अप्रैल को 2022 में मेरा बेटा जो बोल नहीं सकता सुन नहीं सकता वो प्रथम नंबर पास हो गया है 10th क्लास। अब ये तो एक, दूसरा सुन लीजिए। गुरुदेव उसके बाद से वह 1 लोटा जल शिव जी को अर्पित करने लगा और उसके बाद मेरा पुत्र पशुपति नाथ का व्रत चालू कर दिया। 23 मई 2022 को 5वां सोमवार पूर्ण हुआ और जो कलेक्ट्रेट में फॉर्म भरा था वहां से नौकरी के लिए अप्लाई आ गया और मेरे बेटे की सरकारी जॉब लग गई। ये शिव है। थोड़ा समय जरूर लेता है। बैठो भाई बैठो। हर हर महादेव। वो थोड़ा समय जरूर लेगा। बैठिए बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। हारना मत। संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो। कोई तुमसे कहेगा तुम ये कर लो वो कर लो, किसी चक्कर में मत पड़ना। अगर पढ़ना तो मेरे देवाधिदेव महादेव के चक्कर में पड़ना। जिंदगी सवार करना तुमको पड़ेगा। बेलपत्री तुमको चढ़ाना है, धतूरा तुमको चढ़ाना है, मूंग तुमको चढ़ाना है, चावल तुमको चढ़ाना है, जल तुमको चढ़ाना है। सीहोर वाला महाराज चढ़ाने के लिए नहीं आएगा और न सीहोर वाले महाराज को कोई बेल भभूति आती है। सीहोर वाला महाराज तो केवल एक बात जानता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। केवल ये मंत्र जाने और ये शिव महापुराण के जो उपाय पुराण में लिखे हुए हैं वो छाट छाट के आपको बता देते। बस एक काम जरूर करना। उस बच्चे ने फॉर्म भरा, भले बोल नहीं सकता सुन नहीं सकता, भले वो बधिर हो, सुन नहीं सकता बोल नहीं सकता, पर उसको विश्वास तो था उसके माता पिता को और उन्होंने बेटे से कहकर जो करवाया, बेटे को फल तो मिला। शंकर ने केवल पास नहीं करा, गवर्नमेंट की जॉब भी दिलवा कर निश्चित कर दिया। और किस जगह पर जॉब लगी है वो भी लिखा है, सुन लो।
1 जून 2022 को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय लखना दोन में उसकी ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, बहुत बहुत बधाई बाबू आपको। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्थान भी लिखा है, बैठिए। हर हर बालक है साथ में, यही है। बहुत बहुत बधाई बाबू, बहुत बहुत बधाई। आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, आओ आओ, इधर से जा, बीच में से आ जा। भले सुनाई ना दे, दिखा मुख से बोल नहीं सकता, पर दिल तो महादेव से लगा बैठा है। इतना ही बहुत है साहब, दिल महादेव से लगा हुआ और कुछ नहीं चाहिए मेरे शंभू को। तुम उसका मंदिर भले कोने में बनाना, पर वो कहता है दिल के कोने में मुझे संजो कर रख लेना। बस इतना चाहता है मेरा देवाधिदेव महादेव। आइए। शिव है ना, बस। हर हर। अब रोइए मत, तो खुश हो जाइए। अब अगली बार आओगे तो बहू भी लेकर आओगे, विश्वास रखिए शिव जी पर। हर हर महादेव। बिल्कुल मत रो, एकदम खुश होकर जाओ। बाबा ने कृपा कर दी ना, फिर क्या सोचो। ठीक। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। उनके पिताजी कह रहे मेरा एक ही लड़का था, लोग इसको शब्द कहते थे, पर मेरे महादेव पर मैंने विश्वास करा था और उसने पार लगा दिया। बस यही चाहिए, भरोसा मत डिगने देना, विश्वास डोलने मत देना। दुनिया के लोग बहुत आएंगे आपके पास कहने के लिए, चलो मैं ऐसा कर देता हूँ, चलो मैं वैसा कर देता हूँ, चलो मैं तुम्हारे पास में ऐसा कर देता हूँ, पर विश्वास शंकर के चरण में रखना। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं। अगर तुम्हारी बात सुनने के लिए अगर मृत्यु लोक में रहता है तो मेरा देवाधिदेव महादेव रहता है, वो सुनेगा। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा हो सकता है हमारी सेवा में, अर्चना में, पूजन में, भजन में कोई कमी रह जाए। एक पशुपति व्रत में अगर कामना भी हो तो 1 महीने का गैप करो, 15 दिन का गैप करो। 15 दिन छोड़ने के बाद फिर बाबा से कहना कोई कमी रह गई। या तो मैंने पति पत्नी ने व्रत करा, एक ही हलवा बनाया और दोनों बांट कर ले गए, या तो कढ़ैया में मैंने प्रसाद को बांट लिया इसलिए मेरा फल नहीं मिला, या मेरे यहाँ पर मेहमान ज्यादा आए तो मैंने हलवा ज्यादा बना लिया, आपके लिए भी ले गई और मेहमान को भी छोड़ गई, या मैंने खीर बनाई तो बच्चों के लिए भी बना दी साथ में, हो सकता है उसमें त्रुटि हो गई। आपको एक बात कही थी, हलवा बनाना तो उतना बनाना जितना महादेव के मंदिर ले जाना, शिव के लिए खीर बनाना तो उतनी बनाना जितना महादेव के मंदिर ले जाना है, ज्यादा नहीं कि मैं बच्चों के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि मैं अकेली खाऊंगी और बच्चे मुंह देखेंगे अच्छा नहीं लगेगा, नहीं, ले जाओ पूरा भगोना भरकर। अगर तुम्हारे बच्चों के लिए करना है भगोना भरकर ले जाओ, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ के आओ, बच्चों से कह दो उठा लो खा लो, मना कौन कर रहा है? पर बनाना मुझे देवाधिदेव महादेव के लिए है, जितना बनाऊंगी उसका 3रा हिस्सा मुझे खाना पड़ेगा, 3रा हिस्सा केवल मेरे लिए रहेगा। परीक्षा लेता है मेरा देवाधिदेव महादेव,
थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मन हमारा डोल जाता है कि पति पत्नी दोनों पशुपति व्रत कर रहे हैं, हलवा ज्यादा बना लेती हूँ, आधा तुम्हारे काम आधा मेरे काम, कढ़ैया में 2 हिस्से हो गए, तो भगवान कहेगा हिस्सा करने की जरूरत क्या है फिर मेरे दरबार में, क्यों हिस्सा कर कर दिखावा करते हो। इस कुबेरेश्वर बाबा की पूरी भूमि पर कहीं पर भी घूम कर देखना, कहीं दिखावे का काम नहीं है, कहीं दिखावे का काम नहीं है यहाँ पर कि कोई दिखावा हो रहा हो। जो तुम दान देते हो भोजन भंडारे में, वो भोजन भंडारा हो रहा है। जो तुमने व्यवस्था कराई वो व्यवस्था हो रही है। बाबा के लिए जो दान देते हो वो बाबा के मंदिर का निर्माण हो रहा है। वृद्धाश्रम के लिए दान दे रहे हो तो वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहा है। गौशाला के लिए देते हो तो गौ माता के सुंदर सेवा का आनंद हो रहा है और गौशाला का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। ये शिव भक्ति है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। और जितना महाराज पहनकर बैठता है ये जजमानों ने पिनाया और अभी भी पिना रहा है, कोई कमी जजमान नहीं करता, पहना रहा है। और कोई कहे कि इसको उतार कर तिजोरी में रख दें या छुपा के रख दें तो बाद में औलाद डट के पहनेगी, अपन क्या ऊपर से देखेंगे। तो इसलिए अलमस्त जिंदगी जियो, रोकर जीवन मत जीना कभी भी जिंदगी में। याद रखना दुनिया में आए हो समस्याएं बहुत सारी होगी, पर सारी समस्या का हल एक लोटा जल। प्रत्येक समस्या का हल है दिल लगाना मेरे महादेव से। जब दिल लगाकर बैठ जाओगे तो फिर उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे पास में आकर खड़ा हो जाएगा। निश्चित है वो तुम्हारे सम्मुख में। 22 साल के मरे हुए लड़के को वापिस पाने के लिए वो पशुपति व्रत कर लेती है और ऑपरेशन खुलवाकर वापिस उस बच्चे को प्राप्त कर लेती है, केवल शिव पर विश्वास कर कर, भरोसा कर कर। कौन विचार करेगा ये कि लड़का मर गया 22 साल का, उसके बाद बच्चा आ सकता है? कौन विचार करेगा? तेरे दरबार की बहावा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। ये उसका धाम है, उसका कंकर शंकर है। कल पंडित श्री सुधीर जी व्यास जी सुंदरकांड इंदौर से बहुत सुंदर सुंदरकांड का वाचन करने वाले, समझा समझा कर सुंदरकांड को बोलने वाले। कल पंडित श्री सुधीर जी व्यास जी के शब्द थे कि मैं एक दिन के लिए घर चले गया था पर मेरा दिल नहीं लग रहा था, वापिस दौड़ कर यहाँ। शब्द थे दिल शिव से लगाइए। भगवान शंकर से अगर एक बार दिल लगा लिया, शिव से अगर मन लगा लिया तो वो शंकर ही संभाले। आप जाओ तो यहां से, भले यहां पर सोने के लिए जगह नहीं है, भले भोजन में पूड़ी सब्जी चावल जो मिल गया नुक्ती खा लिया, कहीं ज्यादा बाथरूम वगैरह नहीं बनी हुई है, कितनी समस्याएं हैं तुम्हारे साथ में, और कितना समस्याएं होने के बाद भी तुम टस से मस नहीं होते, तो ये शिव भक्ति नहीं तो और महाराजों के यहाँ तो खूब बड़े बड़े आश्रम बने हुए हैं, बहुत जगहें हैं, बहुत व्यवस्थाएं हैं। सब लोग आके हमसे कहते हैं तुम थोड़ा अच्छा इंजीनियर कर लो और अच्छे से सब बनवाओ और अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं भक्तों को दो, तो ये लोग आएंगे रुकेंगे तो थोड़ा बहुत धन भी देकर जाएंगे। हमने कहा अगर इनकी जी हजूरी करेंगे तो थोड़ा मिलेगा, उसकी जी हजूरी कर लूंगा तो भरपेट मिलेगा। वो देने वाला,
तुम लोगों की राजसी ठाट के लिए थोड़ी ना बनाया है कुबेरेश्वर धाम। कुबेरेश्वर धाम में तो ये धरा है, पढ़ो सो आनंद लो, ढोक लगाओ, दंडवत करो, कंकर संकर में घूम लो, प्रणाम करो, बाबा से निवेदन करो और जाओ। और जाना ऐसे कि 3 महीने में वापिस आना, ऐसा बोलकर जाना। यहाँ तो कंकर संकर है, उससे कहो जिस समय तुम दंडवत करते हो, जिस समय तुम धोख लगाते हो, दंडवत करते हो, उस समय तुम्हारा दिल उस परमात्मा में लगा होना चाहिए। मैंने सुना है प्रणाम करते समय हम सवेरे आते हैं, आज तो सोनी जी के दोनों पुत्र लेने पहुंच गए थे, सुबह आते हैं तो पहले बाबा को दंडवत कर लेते हैं। बाबा तेरी भूमि है, तो जोड़े से यहां पर रहता है, तेरी ऐसी कृपा है, जोड़े से कहीं पर भी घूमता रहता है तेरे धाम में। पर बाबा ऐसी कृपा करना, जो आए दिल से लेकर जाए, फिर आया फिर लेकर जाए, खाली मत छोड़ना। कुबेरेश्वर धाम से ऑनलाइन कथा जितने लोग भी सुन रहे हो भाई बहनों, मेरे युवान बेटा बेटियां भाई बहन सुन रहे हैं, वो भी दिल लगाकर सुनो। नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हो, पढ़ाई के लिए कर रहे हो, पूरा कर्म करो, दिल से करो, मेहनत दिल से करना। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कर्म प्रधान है। शंकर भगवान की कथा कहती है कि कर्म तुम करना, पीछे में खड़ा हूं। जिस कक्षा में बैठकर तुम परीक्षा देते हो, वहां पर तुमने जिसके पास ट्यूशन पढ़ी है ना, वो टीचर भी वहीं रहता है, उसकी ड्यूटी लगी है। बोलो सही है कि गलत है? उसकी ड्यूटी लगी तुम्हारे कक्ष में। पर क्या वो जिसके यहां तुमने ट्यूशन पढ़ी वो तुमको कुछ नकल कराएगा? अरे बोलो जम के जरा, नहीं कराएगा। तुम घबराओगे, आंखों से आंसू गिरेगा, पसीना टपकेगा कि कुछ गुरुजी बता दें। गुरुजी नहीं बताएंगे। जो उसने पढ़ाया है वो तुम लिखो, कॉपी दी, बाद में जब गुरुजी बाहर मिले प्रणाम करा, मेरा रिजल्ट गुरुजी, मेरा रिजल्ट। गुरुजी बोले चिंता मत कर, एग्जाम देना तेरा काम था, रिजल्ट बनाना मेरा काम था। शिव भी ऐसा है, कर्म करना तेरा काम है, फल देना उसका काम है। पढ़ाई तुम करो, कर्म तुम करो, पर उसके भरोसे आखिरी में जैसे जाते जाते टीचर के पांव पड़कर आया कि रिजल्ट देख लेना, जब सारा कर्म कर दो, कर्म करने के बाद में जब फल ना मिले, उससे पहले शिव जी के पास जाकर एक लोटा पानी चढ़ाकर, बेलपत्र चढ़ाकर कह देना रिजल्ट देख लेना। नौकरी के लिए अप्लाई करा है, मैंने दुकान डाली है, रिजल्ट तुझे देखना है, मैं तेरे भरोसे पर। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। संसार के भरोसे रहोगे, एक दिन डूब जाओगे, पर उसके भरोसे रहोगे, कभी धोखा नहीं खाओगे। संसार के लोग धोखा दे सकते हैं जी। पूरे संसार की विडंबना हो गई, भगवान के लिए मंदिर छोटा हो गया घरों में, और बाथरूम बड़ी हो गई।
और विचार करते हैं कि भगवान हमको एक मकान और दिला दे, मेरा डबल मंजिल बन जाए। भगवान बोले मुझे कोने में पटक के रखा है और बाथरूम में लोट लगा लगा के नहा रहा है, और कि एक मकान और हो जाए। भगवान के अब प्रमोशन नहीं होगा, अब डिमोशन होगा। भगवान का भजन जिसको बुरा लगता है, ध्यान दीजिएगा, भगवान का भजन जिसको बुरा लगता हो, शिव महापुराण की कथा जिसको बुरी लगती हो, राम कथा भागवत कथा जिसको बुरी लगती हो, घर में आए हुए मेहमान जिसको बुरे लगते हों, पाठ पूजन जिसको बुरी लगती हो, समझ लेना उसके बुरे दिन की शुरुआत चालू हो चुकी है, उसका बुरा दिन चालू हो गया। देरी नहीं है। भगवान के भजन में, दान में, पुण्य में, सत्कर्म में मुंह मत बिगाड़ो। ऐसे ऐसे माताएं कहती, भगवान के भजन में, दान में, पुण्य में, सत्संग में, संकीर्तन में, शिव पुराण को सुनने में, स्मरण में मुंह मत बिगाड़ो। अगर परमात्मा के भजन में तुम्हारा मुंह बिगड़ेगा तो तुम्हारे घर को बिगड़ने में देरी नहीं लगेगी, 15 मिनट में सब बिगड़ जाएगा। उसके भजन में मुंह मत बिगाड़ो, उसके कीर्तन में मुंह मत बिगाड़ो, उसके स्मरण में मुंह मत बिगाड़ो, उसकी कथा में मुंह मत बिगाड़ो, उसके दान में मुंह मत बिगाड़ो, उसके पुण्य में मुंह मत बिगाड़ो। आप जितना बन सके, आपसे बने तो ठीक है, नहीं बने ना तो मुंह नहीं बिगाड़ना, अपने मुंह नहीं सड़ना, नहीं तो घर कब सड़ जाए, मुंडा सड़ता सड़ता मुंडा बिगड़ता बिगड़ता घर कब बिगड़ जाए मालूम ही नहीं पड़ेगा। हमें मुंडा नहीं बिगाड़ना, हमसे नहीं बन रहा, नहीं करो। कौन ने कहा तुमसे कि दान करो? हम तो इतना कहते हैं कि भोलेनाथ तुमको देना चालू करे तो तुम उसमें से एक पंखड़ी निकाल कर कुबेरेश्वर महादेव में भेजना चालू कर देना, बस इतना। शिव से कहकर जाना तेरा नाम कुबेर भंडारी है, लोग तुझे कुबेर भंडारी कहते हैं, लोग तुझे कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। 10 साल से बंद वो ईंट का भट्टा वाशिम महाराष्ट्र से आई वो जी जिसका 10 साल से ईंट का भट्टा बंद पड़ा हुआ था, व्यापार कुछ नहीं था। जब वो यहां धोख लगा कर गई तो उसने नीचे लिखा, उस पर्चे को भी देखो ध्यान से जरा, उस पर्चे में लिखा है कि मैंने भगवान से पार्टनरी कर ली। अब बताओ इनके कोई दूसरा पार्टनर नहीं मिला? शिव उससे कहो ना, वो देगा तुमको। महाराज प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही
बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। भगवान से कहना बहुत दिक्कत, बहुत दुख, संसार में जन्म मिला है मेरा, पर बहुत तकलीफें झेल रहा हूँ, पर सुना है तू है तो क्या गम है, तेरे साथ में हूं ना तो चिंता नहीं मुझको, मैंने सुना है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो मैं भी नियम बनाकर चढ़ाऊंगा। 3 महीने नहीं सुनेगा, 5 महीने में सुनेगा, 5 महीने में नहीं सुनेगा, 6 महीने में सुनेगा, 6 महीने में नहीं सुनेगा, 1 साल में सुनेगा, उसकी चौखट नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ना चौखट, उसका दरबार पकड़ कर रखना। शिव कथा शंकर भगवान की ये पावन कथा, ये कथा नहीं है, मनुष्य का विल पावर मजबूत करने की एक औषधि है कि तेरा बल देने के लिए महादेव है, तेरा बल देने के लिए महादेव है। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई तब शंकर के चरणारविंद का स्मरण करा, गर्गाचार्य बाबा ने बिठाकर एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान का अभिषेक करवाया, तब जाकर भगवान कृष्ण के घर में 1,77,186 बच्चे हुए। भगवान राम जब धनुष यज्ञ में पहुंच रहे हैं तब विश्वामित्र बाबा जान गए कि वो धनुष साधारण नहीं है, उस धनुष को तोड़ना साधारण नहीं है, उस धनुष को उठाना साधारण नहीं है, क्योंकि वो धनुष किसका है? जम के तो बोलो, देवाधिदेव महादेव का। अगर शंकर के धनुष को कोई उठा सकता है तो केवल शिव उठाएगा, शंकर के धनुष को कोई तोड़ सकता है तो शंकर तोड़ेगा। इसलिए विश्वामित्र जी ने जनकपुरी जाने से पहले राम जी को बिठाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कराकर पूजन करा दी। पूजन कराकर शंकर भगवान से विनती करी कि बाबा यज्ञ में जा रहा हूँ, धनुष यज्ञ में जा रहा हूँ, स्वयंवर में जा रहा हूँ, देख लेना। विश्वामित्र बाबा ने राम जी से धनुष यज्ञ के पहले शंकर जी का अभिषेक कराया, लेकर गए, धनुष को तो चढ़ाया था, धनुष टूट गया। परशुराम भगवान ने कितना विवाद मचाया कि ये धनुष किसने तोड़ा? राम जी ने कहा मैंने तो चढ़ाया था, टूटा कब मालूम ही नहीं पड़ा। परशुराम जी ने ध्यान लगाकर देखा, शिव का धनुष कोई नहीं तोड़ सकता, राम जी की सामर्थ्यता नहीं शंकर जी का धनुष तोड़ दे। तोड़ने वाला तो केवल देवाधिदेव महादेव था, जिसने तोड़, कौन तोड़ेगा उसको? पशुपति व्रत तुम कर रहे हो? नहीं, शंकर तुम्हारे भीतर बैठकर करा रहा है। कथा तुम सुन रहे हो? नहीं, शिव सुना रहा है। इतने गीले कीचड़ में पानी गिर गया, कीचड़ में बैठकर कपड़ों का ध्यान ना देकर तुम इतनी देर से वो छतरी पे टंगे, दीवार पे टंगे और कथा सुन रहे हो। एक वो ना वहां पर एलईडी लगी है ना कोई सीडी लगी है, और वो टेंट तुम जाकर देखो तो सर भरचक भरा है, हॉल जाकर देखो भरचक भरा है, ऊपर की बिल्डिंग जाकर देखो उसकी गच्ची भरी है, गौशाला में जाकर देखो गौशाला भरी है, पीछे कुबेरेश्वर महादेव पर जाकर देखो वहां भरे पड़े हो, ना टीवी लगी है ना एलईडी लगी है, उसके बाद भी तुम इतने मौन रहकर चुप रहकर दिल लगाकर कथा सुन रहे हो तो तुम नहीं सुन रहे, मेरा कुबेर भंडारी खुद बैठकर सुन रहा। और कथा सियोर वाला महाराज नहीं बाच रहा, ये तो ये कुबेरेश्वर महादेव साथ में चलकर आगे बैठकर मेरा कल्लू बैठकर मेरा राम मेरा कृष्ण मेरा शिव कथा का वाचन करता है। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम बाच दें। और ये जजमान सोनी जी और पाठक जी कथा नहीं करा रहे, कथा की शुरुआत होती है तो उसमें वर्णन आता है शंकर पार्वती जी जजमान बनकर कथा सुनने गए थे, तो ये केवल यजमान नहीं है, शिव पार्वती के रूप में बैठकर कथा सुन रहे हैं। ये साधारण कोई है ही? कल बीच
बीच में एक माता बहुत जम के चिल्लाई, हम समझ गए थे कि नंदी की लुगाई आई। उनमें क्या टेंशन, उनमें क्या कोई चिल्ला रहा है तो अपन उस पर ध्यान देंगे क्या? नहीं, ध्यान करो, शंकर भगवान के इतने गण, कोई तो आया और तुम जो है उसके कहने में तुम भी चिल्ला चो। नहीं, सिर पे पल्लू रख के पांव पड़ लेते, जी आ गए। आज मिली नंदी की लुगाई, गजब। शिव है वो घड़ी है। शरीर में बहुत सारे देवी देवता आते हैं। कभी तुमने सुना शंकर जी आया? क्योंकि वो कहीं गया ही नहीं था तो आएगा कहां से? यही है तो वो शरीर में आते लोग के, इनके गंगा जी आई, उनके वो आया, उनके वो आया, उनके वो आया। आज तक हमें सुनने को नहीं मिला कि इनके शंकर जी आया। क्योंकि इनके शंकर जी आए तो हम भी इंतजार करें कि धतूरा एक बोरी भर के एक ही चढ़ाओ। धतूरा कहां? सब आएंगे, शंकर जी नहीं आएगा क्योंकि शंकर जी यही है। कहीं गया होता तो आता, जो जाता है वो आता है, पर ये तो भूमि छोड़कर कहीं जाता ही नहीं। कैलाश पर बैठा लमस्त होकर, कभी कभी घूमने काशी चले जाता है, काशी से निकलकर उज्जैनी पहुंच जाता है, उज्जैनी से निकलकर केदार, केदार से निकला तो ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर से भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और कहीं त्र्यंबकेश्वर। ऐसा घूमता घूमता वेदनाथ, वेदनाथ जी से गया तो कहीं परली, कहीं मल्लिकार्जुन। ऐसा घूमता 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 जब सब दूर फिरकी फिरने के बाद जब फ्री हो जाता है तो सियोर आ जाता है। तो ये तो भूमि है।